हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज खंडेलवाल MKW। आज हम बात करने जा रहे हैं जो जेई मेंस है 31 जैन, इसका जो सेकंड अटेम्प्ट है इसके पेपर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट से हम डेटा लेते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम आंसर बनाते हैं। हो सकता है आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन हो उसमें थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सेम होता है। अब जैसे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आज आया हमें मिला है वो है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत बेसिक है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका डोमेन है 2 से 6 और हमें इस डोमेन के अंदर इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज। अब अगर हम इसकी रेंज निकालें तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जो भी फंक्शन मुझे गिवन है सबसे पहले मैं ये डिफाइन करूं कि जो 2 से 6 का डोमेन है उस डोमेन के अंदर ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। यानी इसका अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की बात करूं, अच्छा हम 2 से 6 ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो x इक्वल टू और x इक्वल 6 पे नॉट डिफाइंड है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें u बाई v के बेसिक मेथड से तो ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2 और आप सब जानते हो जब u को डिफरेंशिएट करते हैं तो v एज इट इज आता है। तो जो v वाली टर्म आएगी ये आएगी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये तो आएगा इसका u का डिफरेंशिएशन करेंगे v एज इट इज। अगर हम इसके अंदर v को डिफरेंशिएट करें, v का मतलब है कि इसका जो भी नीचे वाला पार्ट है, अगर हम इस नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आएगा 2x माइनस 8 और ऊपर वाली टर्म आएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपके सामने टर्म आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का स्क्वायर जब इसका डिफरेंशिएशन करो। अब इसके बाद आपको बेसिकली करना क्या है कि जो भी इसके न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसे सॉल्व करो। तो कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी मेरे हिसाब से सॉल्व करने के बाद वो इस तरह से इसके फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगी। ये आएगा माइनस के 2x प्लस 1 और इंटू में आएगा 5x माइनस 16 एंड अपॉन में आ जाएगा नीचे x स्क्वायर माइनस 8x और ये आएगा प्लस 12 का क्या आएगा स्क्वायर। आपके सामने इस तरह की टर्म आ जाएगी। अब यहां से अगर आप देखो तो नोटिस करने वाली बात यह है कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हमारा डिस्कशन है 2 से 6। तो अगर हम इस फंक्शन में इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप नंबर लाइन पर इसको मार्क करो तो ये आएगा -1 और ये डेटा आएगा 16/5। जो 16/5 डेटा है ये 16/5 डेटा ये लगभग 6 से कम है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें साइन मार्क करो माइनस, क्योंकि माइनस आगे आ रहा है तो साइन मार्किंग आएगी माइनस देन प्लस और माइनस। यानी अगर हम एक रफ स्केच लें तो जो ग्राफ होगा वो कैसा रहा होगा कि ग्राफ पहले डिक्रीज करेगा, देन ग्राफ इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने के बाद ग्राफ फिर से क्या करेगा, डिक्रीज। हमारा डिस्कशन चल रहा है 2 से 6 में और 2 से 6 के बीच में ये जो फंक्शन आएगा ये डेफिनेटली कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें बीच में कहीं 2 मार्क करें तो ये हमारा पॉइंट 2 होगा और कहीं आगे पॉइंट 6 आएगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है कि इस फंक्शन की रेंज निकालनी। तो ये तो श्योर है कि इस क्वेश्चन में जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, 16/5 पर। अब इसकी जो लीस्ट वैल्यू है या तो आपको वो 2 पे मिलेगी या 6 पर। तो अगर मैं इसकी रेंज को डिफाइन करूं तो जो भी इसकी रेंज आने वाली है यहां से अगर आप इसकी रेंज डिफाइन करो तो रेंज अगर आप यहां से 2 पर देखो तो 2 पर क्लियर है कि 2 पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट डिफाइंड है। तो अगर हम इस पर इसका एक रफ स्केच बनाए, ग्राफ बनाए, तो 2 से 6 के बीच में जो ग्राफ बनेगा अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करूं तो 2 से 6 के बीच में इसका ग्राफ बनेगा। 2 से 6 में अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो ऐसा बनेगा। अगर हम सिर्फ 2 पर बात करें, ये हमारा x इक्वल 2 है और ये हमारा x इक्वल कितना है 6। एक्चुअली मैं यहाँ डॉटेड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पीछे जाके देखो तो क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करो कि 2 और 6 पर इसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो जब हम 2 से 6 में इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्चुअली 2 से 6 में इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा आपका। और जो भी ये मैक्सिमम वाला पॉइंट था जो ये हमने पीछे देखा तो ये जो पॉइंट हमारा था ये बेसिकली कितना होगा, x इक्वल ये नंबर आएगा 16/5। अब यहां से जो 2 होगा इस 2 पर इस फंक्शन के लिए माइनस इन्फिनिटी आ रही है और जो भी यहाँ पर 6 आएगा तो 6 कहीं यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम 2 से इन्फिनिटी में इसकी रेंज की बात करें तो डायग्राम से क्लियर है कि जो इसकी रेंज आने वाली है वो रेंज बेसिकली क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आप 2 और 6 पर बात कर रहे हो ओपन ब्रैकेट और 2 और 6 पर ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो 2 से 6 में तो ये श्योर है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो फंक्शन में कितनी आएगी, f ऑफ
ये आएगी 16/5, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब ये जो f ऑफ 16/5 है, जब आप इससे निकालोगे तो f ऑफ 16/5 को निकालने पर जो क्वेश्चन का आंसर है 2, इसके हिसाब से 21/4 आ जाएगा। तो आप इसके अंदर x को 16/5 डाल देना, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक हाइपरबोला का क्वेश्चन है। आपके पास एक हाइपरबोला है जिसकी एक्सेंट्रिसिटी आपको दे रखी है और हाइपरबोला के जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अगर हम इस हाइपरबोला को ऐसे रफली ड्रॉ करें तो मान लो इस तरह का ये हाइपरबोला है, इस तरह का सपोज करो ये हाइपरबोला है। अगर हम इस हाइपरबोला में इसकी फोकस की कोऑर्डिनेट देखें तो आपको इसके अंदर एक फोकस दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 + √2, और जो भी इसकी सेकंड फोकस आ रही है उस सेकंड फोकस के अगर आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1 - √2 आ रहा है। एक को अगर हम s का नाम दे दें और दूसरे को s' का नाम दे दें। जो हाइपरबोला है इसकी एक्सेंट्रिसिटी ई क्वेश्चन में गिवन है √2। अच्छा, आपको सबको पता है कि जो हाइपरबोला होता है उस हाइपरबोला में जो फोकस है, इन फोकस के बीच में जो डिस्टेंस आती है ss' ये हमेशा 2ae आती है। तो अगर हम यहाँ से 2ae निकाले तो अगर आप इन दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस निकालो तो अगर आप यहाँ से इस फोकस में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस करो, ये कॉमा 0 में आएंगे यहाँ पर। तो जो भी इसमें अगर आप इसकी सेकंड फोकस में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस करो तो यहाँ से क्लियर है कि ये 2√2 आ रहा है। अगर ये 2√2 आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल करने के बाद यहाँ से जो ae है इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। अगर हम इस a के अंदर यहाँ से e की वैल्यू को पुट कर दें तो यहाँ से अगर आप इसके अंदर अगर आप इसको माइनस करो तो इसमें से इसको माइनस करने पर 1 + √2 में से अगर इससे माइनस करोगे तो ये 2√2 आ रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल करने के बाद जो a की वैल्यू है वो √2 आ रही है। अगर आप इससे a की वैल्यू में e की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 1, ये तो आया 1। दूसरी बात, हाइपरबोला में आप सब जानते हो कि b² = a² e² - 1 की कंडीशन होती है। अगर हम इस कंडीशन को यूज करके यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो जो b² की वैल्यू आएगी a आएगा 1 का स्क्वायर, और अगर हम इसके अंदर e² की वैल्यू रखें, e कितना है क्वेश्चन में √2, तो ये आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। तो यहाँ से b² आ जाएगा। तो अगर हम इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला लिखें तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आती है 2b²/a। अगर हम इससे 2b²/a के अंदर वैल्यू पुट करें यहाँ से तो यहाँ से अब इसके अंदर b² की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और a कितना है 1। तो ये अगर दोनों 1 है तो ये 2 × 1/1 अगर आप सोल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आएगी वो 2 आ जाएगी। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है और आपसे फाइनली कहा गया है कि आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो यहाँ से देखो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आपके सामने है 0 से a और ये आएगा x/√, में आएगा a + x एंड माइनस में √x। इसको सोल्व करने के मैंने जस्ट इतना सा काम किया कि इसको रैशनलाइज कर दिया। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं यानी कि ऊपर नीचे जो a + x + √x है, इससे अगर हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें तो यहां से आएगा a + x + √x और क्या आ जाएगा dx। इसके अगर आप इसके नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाइड करोगे तो a + b × a - b से इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद 1/a आ जाएगी। तो 1/a को तो आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और ये आएगा 0 से x। अब इस x के साथ जो ब्रैकेट में टर्म आने वाली है वो आएगी √a + x और प्लस आएगा √x dx, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाइड करके सेपरेट करें तो मल्टीप्लाइड करके सेपरेट करोगे तो ये 1/a ब्रैकेट। अगर आप इस x को इससे मल्टीप्लाइड करो तो जो सबसे पहला इंटीग्रल आपका आएगा वो आएगा 0 से a एंड x a + x dx प्लस, और दूसरा आएगा 0 से। अगर हम इसके अंदर इस x को √x से मल्टीप्लाइड करें तो ये जो टर्म आएगी ये x³ 3/2 एंड dx आ जाएगी ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो सेकंड वाला इंटीग्रल है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर हम इससे फर्स्ट वाले इंटीग्रल की बात करें तो इसके अंदर हमने एक काम किया कि इसके अंदर हमने a + x को t² सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर हम इसके अंदर a + x को t² रखेंगे तो यहाँ से जो x आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी t² - a और जो dx आएगा इसकी वैल्यू आएगी 2t एंड dt। आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन करने पर हमेशा क्वेश्चन की लिमिट क्या होती है, चेंज। तो अगर हम इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करें, यानी आगे मैं इसको एक लाइन में यहीं लिख रहा हूं ताकि थोड़ा मुझे मेमोरी में रहे, तो यहां से अगर हम इसको लिखें तो अगर आप इसके अंदर लिमिट चेंज करो तो जब आप इसके अंदर x की वैल्यू को 0 रखोगे तो यहां से t की वैल्यू कितने आएगी, ये आ जाएगा t आएगा √a, और अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू को a पुट करेंगे तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √2a। अगर आप इसके अंदर फंक्शन चेंज करोगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी t² - a, तो यहां से ये आएगा t² - a, और अगर आप इसके अंदर √a + x की वैल्यू रखोगे तो √a + x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल कितनी है t,
और जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी 2t एंड dt, ऐसा आ जाएगा। और अगर हम इसके अंदर ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका भी इंटीग्रेशन कर दें तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा x की पावर दैट इज 5/2 अपॉन 5/2 और लिमिट आएगी क्वेश्चन की 0 से a, ऐसा आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इसे सोल्व करो तो इसके अंदर अगली स्टेप में अगर इस क्वेश्चन को लिखा जाए तो नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन बनने वाला है, क्या बनेगा देखो, यहां से आपके सामने इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/a ब्रैकेट, क्या बनने वाला है पीछे से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो टर्म है अगर हम इसे मल्टीप्लाइड करें तो 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करो तो जो हमारी सबसे पहली टर्म आएगी वो आएगी 2t कितना, 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से 2t 4 माइनस, अगर हम इसके अंदर दूसरी वाली टर्म को देखें तो जब इस 2t स्क्वायर को a से मल्टीप्लाइड करोगे तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कितना कि 2t स्क्वायर इंटू a और इंटीग्रेशन की लिमिट सेम आ जाएगी रूट, यह आएगा a से दैट इज √2a एंड फंक्शन आ जाएगा यहां से कितना dt प्लस, अगर हम इसके अंदर सेकंड वाले इंटीग्रल की बात करें तो इस सेकंड वाले इंटीग्रल में अगर आप लिमिट रखो तो लिमिट रखने पर ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां से आ जाएगा 2/5 एंड दिस इज a की पावर कितना आएगा 5/2। क्वेश्चन में आप देखो पीछे फंक्शन में 5/2 आ रहा है, ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5/2, ये 5/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। अब अगर हम इसके अंदर पहले वाले पार्ट को देखें तो इस पहले वाले पार्ट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन करने पर ये टर्म आ जाएगी 2t की पावर 5/5 और माइनस में आएगा 2t³ 3 और इनटू में a रहेगा, लिमिट अपनी जगह रहेगी √2a से, यह आएगा √2a और प्लस आएगा 2/5 एंड दैट इज a की पावर कितना आएगा 5/2। अच्छा, क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो क्वेश्चन में जो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है वो 16 + 20√5 दे रखी है, तो मेरे ख्याल से इसके आगे कैलकुलेशन हर स्टूडेंट करना जानता है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन लिख देता हूं देखकर कि इसमें बेसिकली कैलकुलेशन क्या आएगी। जब इसे सोल्व करोगे तो मेरे हिसाब से जो फाइनल कैलकुलेशन आएगी वो 4a दैट इज √2a प्लस ये आने वाली है 10a एंड √2a बाय ये आ जाएगा 15 और ये क्वेश्चन में आपको गिवन है किसके इक्वल 60 + 20√2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कितना 15। कैलकुलेशन आप सब कर लेना, इसमें कुछ नहीं करना, लिमिट रख के कैलकुलेट करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। और अगर आप इसे फाइनली सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसके अंदर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड होने के बाद सिर्फ a को सोल्व करना है तो a = इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो एक AP से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको क्या है कि an नाम का जो सिंबल है वो किसी की AP की nth टर्म और SN नाम का जो सिंबल है वो किसी AP की सम ऑफ n टर्म को डिनोट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो है A7। अगर आप यहां से देखो तो जो A7 आएगा, जो A7 है आप सब जानते हो कि A7 होता है a + 6d, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना 6, A7 का मतलब AP की 7 टर्म, तो यहां से अगर हम A फाइंड करें तो उस A की वैल्यू आ जाएगी 6 - 6d। दूसरा क्वेश्चन में आपको सेकंड है SN 0 दे रखा है, SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, तो ये आएगी n/2 2a + n-1 × d, ये क्वेश्चन में आपको 0 दे रखा है। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास जो A1 A4 है, इस A1 A4 को आपको मिनिमम करना है। आप सब जानते हो कि जो इसको मैं Z मान लेता हूं A1 A4 को, A1 का मतलब है A और A4 का मतलब है A + कितना 3d, A4 का मतलब है AP की 4 टर्म। अगर हम इसके अंदर A की वैल्यू को रिप्लेस करें तो यहां से ये आ जाएगा 6 - 6d, और अगर आप इसके अंदर A + 3d निकालोगे तो इस A+ के अंदर 3d ऐड करो तो ये 6 माइनस का कितना आएगा 3d। अच्छा, इससे अगर मल्टीप्लाइड करें तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वो आने वाली है 18d² माइनस आएगा 6 18 और 36 कितना आएगा 54, ये आएगा d और प्लस में आएगा 36। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है यानी कि ये जो फंक्शन है A1 A4 ये मिनिमम होना चाहिए। तो आप जानते हो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो लीस्ट वैल्यू आती है या तो हम इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम लगा दें, dz/d को 0 कर दें, और हमें बात पता है कि जो z आएगा इस z की मिनिमम वैल्यू आएगी व्हेन इसके अंदर d कितना होगा, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी, किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आती है -b/2a पर, तो यहाँ पर इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी -b और अपॉन में आएगा 2 × a, तो सोल्व करोगे तो यहाँ से d 3/2 आ रहा है,
यानी d इक्वल 3/2 पर इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आएगी। अब इस d इक्वल 3/2 को अगर हम यहाँ पुट करके a फाइंड करें तो आप इसके अंदर d की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से जो a आने वाला है इस a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस और ये आएगा कितना 6d। तो अगर d 3/2 है तो इसे 6 से मल्टीप्लाइड करो तो कितना आएगा 9। तो यहाँ से ये आएगा 3/2 और इंटू में कितना आ रहा है 6। तो 3/2 इंटू 6 करोगे तो ये a की वैल्यू -3 आ रही। तो यहाँ से अगर a -3 आ रहा है तो आप क्या करो इस a और d की वैल्यू को आप इस Sn के अंदर रखो। जब आप इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी तो ये आएगा 2 इंटू -3 और प्लस आएगा n-1 इंटू d कितना आएगा 3/2। ये क्वेश्चन में आपको 0 दे रखा है। अब इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ कि सोल्व करने पर यहाँ से n क्या आने वाला है। आप इसके अंदर जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 5। इससे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो फाइनली हमें करना क्या है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दी। अगर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आपके सामने जो स्टेटमेंट बनेगा ये क्या बनेगा, देखो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है n फैक्टोरियल प्लस an इंटू n+2। तो इसका मीनिंग होगा n कितना है क्वेश्चन में 5, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल प्लस a5 और ये आ जाएगा कितना 5+2। और अगर हम इसके अंदर a5 निकालें, a5 का मतलब है ap की, तो ये आएगा 120 प्लस a5 कितना होगा a+4d और इंटू में कितना आएगा 7। तो इसके अंदर a और d की जो वैल्यू पीछे आपने निकाली है, यहाँ से आप देखो कि आपने a कितना निकाल रखा है, a है -3 और d कितना है 3/2। बस आपको जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है। तो जब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पर इसका आंसर 141 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, पीछे से a और d की वैल्यू को इसमें डाल दो, डालने के बाद आंसर निकालोगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन हमेशा बाइनोमियल में आते हैं। इसके अंदर एक बाइनोमियल दे रखा है जिसके अंदर आपको x की पावर -6 का क्या निकालना है, कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि हम इसके अंदर बाइनोमियल की क्या लिखते हैं, जनरल टर्म। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूंगा तो जनरल टर्म आएगी 9CR और यह आएगा 4x अपॉन 5 की पावर कितना आएगा 9 - r एंड यहाँ पर 5 अपॉन 2x² की जो पावर आएगी वो r आ जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो यहाँ से ये आ जाएगा 9CR और ये आएगा 4/5 की पावर 9 - r। मैंने क्या किया, इसके अंदर से 4/5 की पावर 9 - r को अलग किया। ऐसे अगर मैं इसके अंदर से 5/2 की पावर r को भी सेपरेट करूं तो ये 5/2 की पावर r आएगी और x। अगर मैं इसके अंदर x की बात करें तो इसके अंदर x आएगा 9 - r और इसके अंदर x की पावर आएगी -2r। तो सोल्व करोगे तो x की पावर 9 - कितना आ रहा है 3r। अब क्वेश्चन में डिमांड ये है कि हमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर -6। तो कंफर्म है कि जो x की पावर है वो -6 होना चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो 9 - 3r है इसे -6 कर देते हैं, तो यहाँ से r 5 आ रहा है। और फाइनली अगर हम r की वैल्यू 5 इसी क्वेश्चन में रख दें तो r की वैल्यू 5 रखने पर जो भी हमारी t6 आएगी, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो t6 आएगा वो क्या बनेगा, अगर आप इसके अंदर r की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 रखने पर यह आएगा 9c5 और यह आएगा 4/5 की पावर कितना आएगा, 5 रखने पर ये कितना आएगा 4 और 5 अगर आप इसमें रखोगे तो 5/2 की पावर आ जाएगी 5 और ये आएगा x की पावर -6। तो फाइनली आपसे पूछा गया है कि आपको कोफिशिएंट निकालना है x की पावर -6 का। तो ये वाला जो पार्ट है ये कोफिशिएंट है किसका, x की पावर -6 का। तो जो भी ये कोफिशिएंट अगर आप इससे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर इसका जो आंसर है 5040 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, तो इसका आंसर ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो x की पावर -6 है इसका कोफिशिएंट आएगा 5040। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, जो NPR है इसको हमें सोल्व करना है। आपके सामने एक NPR की वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन में n² + n+15 निकालना है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये 2n + 1 pn-1 अपॉन में लिखा है 2n - 1 pn। आप सबको NPR की डेफिनेशन पता है, आप सब जानते हो कि जो NPR होता है इसकी डेफिनेशन होती है n फैक्टोरियल बाय ये आता है n - r। ये NPR की डेफिनेशन है, तो मैं जस्ट डेफिनेशन लगा रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर ऊपर न्यूमरेटर में डेफिनेशन लगाऊं तो ये आएगा फैक्टोरियल 2n + 1 और नीचे आएगा n - r। तो अगर हम इस n में से r को माइनस करेंगे तो n में से r को माइनस करने पर नीचे टर्म आएगी n+2। ऐसे अगर हम एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन इसके नीचे वाले पार्ट पे लगाएं तो इसके अंदर ये आएगा फैक्टोरियल 2n - 1 और नीचे आएगा n - r। तो अगर आप इस n में से r को माइनस करोगे इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में तो ये आ जाएगा n - 1 और आपके सामने क्वेश्चन में ये गिवन है कितना 11/21 ऐसा दे रखा है।
अच्छा, आप सभी बात जानते हो कि अगर आपके पास कभी भी n फैक्टोरियल है तो अगर इसमें से n बाहर आता है तो ये n-1 आता है। तो अगर हम इन दोनों को सोल्व करें तो जब आप इन दोनों को कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने पर क्या होगा, इस न्यूमरेटर में आपके पास जो टर्म आएगी वो टर्म आएगी एक तो 2n+1 और एक कितना आएगा 2n, ऐसा आ जाएगा। ऐसे अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर इस वाली टर्म को सोल्व करें तो जब इन दोनों टर्म को सोल्व करोगे तो उसके पहले आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये n-r आ रहा है ना, तो इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा n+2 और यहां से आएगा कितना, एक टर्म आ जाएगी n+1 और इनटू में कितना आएगा n, और ये क्वेश्चन में आएगा 11/21, ऐसा आ जाएगा। इसके अंदर n से n तो कट ही जाएगा खैर डायरेक्टली, और जब आप इसे सोल्व कराओगे तो आपके सामने क्वाड्रेटिक आएगी। तो मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, तो ये जो क्वाड्रेटिक आने वाली है इसे सोल्व करने पर ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी यहां से कि 11n² माइनस 51n माइनस 20 और इक्वल में आ जाएगा कितना 0। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक सोल्व करना है। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सोल्व करते हो तो इससे n की 2 वैल्यू आने वाली है, एक वैल्यू तो आएगी यहाँ से 5 और एक आएगी माइनस के 4/11। आप सबको पता है कि जो n है इस क्वेश्चन में वो एक नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी हमारे पास n की वैल्यू 5 आएगी, इस n की वैल्यू 5 को आप इस n² + n+15 में रख दो, तो जब ये वैल्यूज में रखोगे तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में 45 आ जाएगा। तो बहुत सीधा सा काम है।